हेलो बच्चा पार्टी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज निकालना सीखेंगे। ढेरों ऐसे बच्चे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परसेंटेज निकालना नहीं आता। कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न रहता है कि सर एक पेपर हुआ है, उस पेपर में इतने का पूर्णांक था और इतने नंबर मेरे आए हैं, तो बताओ कितने परसेंटेज मेरे आए होंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही हम लोग किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना और किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रतिशत का मतलब होता है बेसिकली हम जब भी प्रतिशत काउंट करते हैं वो 100 पर काउंट करते हैं। कितने पर काउंट करते हैं? 100 पर। और आज से आप एक बात नोट कर लीजिएगा कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 का भाग। प्रतिशत का मतलब होता है कितने से भाग देना? तो 100 से भाग देना। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 50% का मान बताओ, 50% का मान बताओ कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? तुरंत 50 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब होगा 100 से भाग लगा दो, और 100 से भाग लगाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये कितनी बार में आ जाएगा? 1/2। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 1/2। इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ भैया 75% कितना होगा, तो 75% के लिए हम क्या लिखेंगे? 75 के बटे में लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब यही होगा कि बटे में कितना लिख दो, इसके बटे में 100 लिख दो और ये 25 से कट जाएगा। 25 या 75, 25 चौके 100 बराबर में कितना आ गया? 3/4। और मजाक मजाक में ही हम लोगों ने सीख लिया जो प्रतिशत होता है उसको किस में बदलना सीख लिया? भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में। एक चीज आपने सीख लिया कि किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम कितने से भाग कर देते हैं? जो प्रतिशत दिया रहेगा 100 से भाग लगा देते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अब मान लीजिए अगर हमें कभी ये फ्रैक्शन दे दे और बोले कि इनको प्रतिशत में चेंज करो, तो हम कैसे करेंगे? तो हम तुरंत क्या करेंगे? पहले उसे हटा देंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? इन भिन्नों को इस प्रतिशत में चेंज करेंगे। ठीक है। देखो, तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने चल रहे हैं। और कैसे चेंज होता है? भिन्न से हम लोग चेंज करेंगे परसेंटेज में। ये जो साइन होता है ये प्रतिशत का होता है। तो जैसे हमसे बोले कि 3/4 को आप प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा कितनी बार में? 25, और 25 तिया 75%। अभी अभी देखो आप कि 75% को हम लोगों ने जब चेंज किया था तो कितना आया था? 3/4। और एक भिन्न दी गई थी अपने को, फ्रैक्शन दी गई थी। इस फ्रैक्शन को हम लोगों ने परसेंटेज में जब चेंज किया तो कितना आया? 75%। एक और एग्जांपल ले लो, वो वाला 1/2 को, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। और जैसे ही 100 से गुणा करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50%। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस करना सीख लिया। एक प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करते हैं। क्लियर? अब इन दोनों को हटाता हूं और इस तरीके के सवालों को हल करते हैं। देखो जरा, अब आ जाते हैं हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस पे, इस तरीके के प्रश्नों पे। तो देखो, इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं? तो का मतलब होता है गुणा और प्रतिशत का मतलब होता है भाग। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 60 लिखे, का मतलब होता है गुणा और 40 लिख दिया। प्रतिशत का मतलब होता है भाग और कितने से भाग होता है? तो 100 से भाग होता है। तो यहाँ पे लगा दो 100। 2 लड्डू से 2 लड्डू फोड़ दो तो 6 चौक कितना आ जाएगा अपने पास? 24। यानी 60 का 40% कितना होगा? 24 होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग 70 का 80% निकालें, 70 का मतलब गुणा, 80 और प्रतिशत का मतलब होगा भैया 100 से भाग। तो एक एक लड्डू फोड़ दो, बराबर में कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56, है ना। इसी तरीके से मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इनका कमेंट में आंसर दीजिएगा कि 40 का 30% कितना होगा। ये इसका आंसर आप क्या बताइएगा? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कितना होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरा टाइप के क्वेश्चंस पे कि कभी कभी ये देता है कि 40 का कितना प्रतिशत 20 होगा। मतलब 40 का कितना प्रतिशत 20 होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखना।
जब भी दिया रहे, जैसे 40 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, तो हम बोलेंगे यक्स प्रतिशत। कितना होगा तो हम बोलेंगे 20 होगा। यही पूछा क्वेश्चन में। 40 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, तो हम बोल दिए भैया यक्स प्रतिशत होगा। कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अब देखो जरा, 40 गुणे यक्स, और इस प्रतिशत का मतलब होता है कितने से भाग, 100 से, और यहां पे आ गया 20। एक जीरो से एक जीरो हटा दो। जो चीज नीचे होती है वो कहां जाती है, ऊपर, और जो ऊपर होती है वो कहां जाती है, नीचे। तो ऐसे हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20 के गुणे में ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, और नीचे में कितना आ जाएगा अपने पास, 4, और 4 एकम 4 पंचे 20, 10 बचे 50%। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 50%। ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं जो दिया हुआ है। उसके लिए पहले इसे हटा देते हैं, इसे हटा दिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हमारा वो क्या दिया कि 35 का कितना प्रतिशत 10.5 है। तो हम बोलेंगे 35 का मतलब गुणा कितना परसेंट, यक्स परसेंट, कितना होना चाहिए 10.5। क्लियर। अगर आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होगे तो आराम से कर पाओगे, है ना। ये है 35 और फिर लगाए गुणा, यक्स परसेंट का मतलब कितने से भाग कर देंगे, 100 से, और बराबर में 10.5 आएगा। क्लियर। ये ऊपर गुणा हो जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो फाइनल आ जाएगा x बराबर 10.5 गुणे में अपने पास कितना आ गया, 100, और बटे में कितना आ गया भैया, 35 आ गया। ठीक है। अब देखो जरा इसे सॉल्व कर लो तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो एक जीरो और एक अंक का दशमलव खत्म हो जाएगा। तो अपने पास कितना बचेगा, ऊपर 105 और गुणे में 10 बटे में 35। अगर आपको डायरेक्ट काटना नहीं आता, 35 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 बार में कट जाएगा। अगर आपको ऐसे काटना नहीं आता तो 5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, एक कम 5, फिर यहाँ 7 एकम 7, 7 तियां 21, ऐसे कट जाएगा। अब देखिए ये जरा 35 तियां 105 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, 10 तियां 30 आ गया। यानी इस 35 का 30%, 35 का 30% 10.5 होगा। ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आप समझ गए होगी। अब आपके मन में एक डाउट सता रहा होगा, सर आपने नंबर वाला तो बताया ही नहीं। तो जाते जाते उसे भी बता देते हैं। देखो, आपको कितने प्रतिशत मिले हैं ये जानने के लिए जो परीक्षा हुई है, आपको जितने नंबर मिले हैं, मतलब आपको जितने नंबर प्राप्त हुए हैं वो आप ऊपर लिखिए, बटे में क्या लिखिए, कितने का पूर्णांक था, और उसको 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक पेपर हुआ है जिसमें 600 नंबर का पूर्णांक था, और मान लो हमको मिले कितने नंबर, हमको मिल गए भैया मान लो 420 नंबर मिल गए। गजब का नंबर लिया गया 420 का। इनटू में कितना आ गया अपने पास, 100 कर दिया। तो 2 लड्डू से 2 लड्डू फोड़ दोगे, 7 एकम 7, 7 छके 42, बराबर में 60%। तो ये जो रिजल्ट आएगा अपने पास ये क्या आएगा, 60% आएगा। एक क्वेश्चन आपको मैं आप कमेंट के लिए दे देता हूं। मान लीजिए एक परीक्षा हुई है 500 नंबर की, और उस परीक्षा के अंदर आपको 480 नंबर मिले हैं, तो आप बताइए आपको कितने प्रतिशत मिले हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने ही जैसे बच्चों के साथ शेयर करिएगा। और यह हमारी 75 डेज मैथमेटिक्स का वीडियो होगा। हमने इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जो बच्चे बेहद कमज़ोर हैं, उसमें मैंने जोड़ घटाना गुणा तक के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज प्रतिशत डाल दिया, अब बहुत ही जल्द मैं उस पर भिन्न, दशमलव के और एलसीएम, एचसीएफ, इक्वेशंस, इन सभी को सॉल्व करवा दूंगा, ताकि हमारे इस चैनल से पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो 10th क्लास के हो या 12th क्लास के हो या फिर अदर किसी सेक्टर के बच्चे हों, उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।